सिम्बा शेर बड़ा ही जालिम और बेरहम था। वो जंगल का राजा तो था, लेकिन उसने कभी अपनी प्रजा को खुश नहीं रखा। सिम्बा के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसका बेटा बगीरा रहते थे। सिम्बा की पत्नी सिम्बा से बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा जानवरों के साथ अच्छे से पेश आती थी। एक बार सिम्बा जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। सिम्बा ने बहुत से जानवरों पर जुल्म किया था, इसलिए उसके बहुत से दुश्मन भी थे। रास्ते में एक चीता और बाघ सिम्बा के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। इस दुष्ट शेर ने तो मेरे बीवी बच्चों को जान से मार डाला था। आज मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर जैसे ही सिम्बा करीब आता है तो बाघ और चीता सिम्बा पर हमला कर देते हैं और सिम्बा को वहीं जान से मार डालते हैं। और उससे मरते मरते बाघ कहता है, दुष्ट शेर, जैसे तुमने मेरे बीवी बच्चों को जान से मारा था, आज मैं जाकर तेरे बीवी बच्चों को भी मार डालूंगा। तब बाघ और चीता रीना शेरनी और उसके बच्चे को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। तब रीना शेरनी बगीरा को कुछ झाड़ियों के पीछे छिपा देती है और वहां से भागने लगती है। आगे चलकर बाघ और चीता रीना को पकड़ लेते हैं। जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मार डालता, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मार डालो चीता इसको भी। तब वो दोनों रीना को भी मार डालते हैं। सिम्बा की दुश्मनी बेचारी रीना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उधर एक बकरी घास चरने के लिए जा रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब बकरी झाड़ियों के पीछे जाकर देखती है कि एक सुंदर सा शेर बगीरा वहां खड़ा रो रहा था। यह देख बकरी बगीरा से बोलती है, अरे अरे, क्या बात है बगीरा बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मेरी माँ को मारने के लिए बाघ एक चीता उनके पीछे जा रहे थे। ना जाने उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया होगा। घबराओ मत बेटा, सब ठीक होगा। चलो चलकर तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। तब बकरी बगीरा को लेकर रीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर बकरी और बगीरा देखते हैं कि शेरनी रीना मरी हुई खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। ये देख बगीरा फूट फूट कर रोने लगता है। तब बकरी बगीरा को दिलासा देते हुए कहती है, चुप हो जाओ बेटा, देखो बेटा, होने को तो कोई नहीं टाल सकता। अब जो होना था हो गया। आज से मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी बेटा। आओ बेटा, मेरे साथ चलो। तब बकरी बगीरा को अपने साथ अपने घर ले आती है। उधर बाघ चीता से बोलता है, अरे सुनो चीता, हमने सिम्बा और रीना को तो जान से मार ही डाला। अब ऐसा करते हैं कि इस जंगल को अपने कब्जे में ही कर लेते हैं और फिर जानवरों पर अपना हुक्म चलाएंगे। चलो आओ मेरे साथ। तब बाघ सभी जानवरों को सिम्बा की गुफा पर बुलाता है और कहता है, सुनो जंगल के सभी जानवरों, तुम्हारा राजा सिम्बा शेर तो अब मर चुका है। अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ और ये मेरा दोस्त चीता है। आज से जो भी हमारा हुक्म होगा वो तुम्हें मानना होगा। तब से बाघ और चीता जानवरों पर अपना हुक्म चलाते और जो उनकी बात नहीं मानता वो उस पर बड़ा जुल्म करते थे। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। उधर अब बगीरा भी बिल्कुल जवान हो गया था। बकरी बगीरा की अच्छे से देखभाल करके उसे एक ताकतवर शेर बना देती है। सुनो माँ, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ, तुम इतना घर पर ही रहना। तब बगीरा भोजन लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वहां से बाघ गुजर रहा था। तभी उसकी नजर बकरी पर पड़ती है। बकरी को देख बाघ के मुंह से पानी आ जाता है। तब बाघ बकरी के पास जाता है और बोलता है, अरे वाह, मेरी नजर तो आज तक तुम पर पड़ी ही नहीं। आज मैं तुम्हें ही अपना शिकार बनाऊंगा। जैसे ही बाघ बकरी पर वार करने के लिए जाता है, तभी बगीरा भी वहीं पर पहुंच जाता है। ओए दुष्ट बाघ, रुक जाओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का शिकार करने की?
क्या क्या? ये बकरी तुम्हारी माँ है? हाँ, ये बकरी ही मेरी माँ है। जब तूने मेरी माँ रीना शेरनी को मार डाला था, तब से बकरी ने ही मुझे पाला है। अच्छा, तो तुम ही रीना शेरनी के बेटे हो, जिसे मैंने तड़पा तड़पा कर मारा था। ये सुनकर बगीरा गुस्से से आग बगूला हो जाता है और उस दुष्ट बाघ पर हमला करके उसे जान से मार डालता है और उसको मारकर जंगल का राजा बन जाता है। और बगीरा माँ बकरी को भी हमेशा के लिए अपने साथ ले आता है और सारे जानवरों के साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर जंगल में रहने लगता है। इस तरह से बगीरा ने उस जालिम बाघ से अपनी माँ रीना और बकरी दोनों का बदला लेकर जंगल को बहुत सी मुसीबतों से बचा लिया।